आज हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, यंग, टैलेंटेड इल्सा फातिमा, ये लॉ से रिलेटेड हैं। हम इनसे बहुत सारी ख़ास और बहुत ही तीखे सवालात पूछेंगे कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना नाम बनाया है, और स्पेशली जब मर्दों का दौर दौरा है और यहाँ पर इतना खूबसूरत और प्रिटी फेस और टैलेंटेड हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इनसे सारा कुछ इन्हीं से डायरेक्टली पूछते हैं। ऐसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, अरे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मतलब हम जैसे लोगों को प्रमोट करती हैं। अरे, प्रमोट करने की बात नहीं है। मुझे आपकी तरफ से फीडबैक मिला कि भाई यू आर वेरी टैलेंटेड। आपने आपसे कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। आपके जो लॉ से जो केसेस आपने किए हैं, एक दो फैमिलीज मुझे मिली, उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जानती हैं ये इल्सा फातिमा है। मैंने कहा ओके, हाँ मैं मिली हुई हूँ इनसे 2-3 दफ़ा, पार्लियामेंट में हमारी आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे इनके कारनामों को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने हमारा केस डील किया है, तो उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव फीडबैक। मैंने तभी कहा कि चले चले आपसे ज़रा मैं बैठ के डिस्कशन करती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपका कैरियर क्या है, ताकि आपके थ्रू जो है हमारी ऑडियंस को भी पता चले, और उनको अगर कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली आपसे कर सके। जी, मैं रजिस्टर्ड फॉरेन लॉयर हूँ। मैं इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, ये सारी चीज़ें देखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मेरा जो मेन मोटिव है, आई प्रायोरिटाइज माई क्लाइंट सेटिस्फैक्शन ओवर एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव ओवर मैंने लाइक आई हैव अराउंड 50-60 क्लाइंट्स जो मेरे अभी इस जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने दो में तो बने अभी हैं। मिले हैं जिन्होंने मुझे जनरली, मेरे लिए होता है कि जब कोई मेरे से ऑर्गेनिक मुझे फीडबैक मिलता है, तब मैं, मेरी अट्रैक्शन दूसरे की तरफ होती है कि ओके, शी गॉट समथिंग। सो अभी मुझे इससे इंटरव्यू करना है, सो कैरी ऑन। जी, तो मतलब क्लाइंट्स, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स लेस्टर से भी आते हैं, स्कॉटलैंड से भी आते हैं, इतने सारे लॉ फर्म्स को छोड़ के मेरे पास आते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत फक्र की बात है। आई थिंक इट्स बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि हाँ, उन्होंने केस ओपन कर लिया, काम हो रहा है, क्लाइंट को अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्लाइंट्स जो है डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं इनफैक्ट काम के बाद भी सोचती हूँ, या अल्लाह मेरे क्लाइंट का काम हो जाए, वो मुझसे डिससेटिस्फाई ना हो। मैं कभी कभी पर्सनल, कभी कभी क्या, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने केसेस को जिस पे मैं काम करती हूँ, मैं उसको पर्सनल ले लेती हूँ। मैं पर्सनल स्पेशलाइज किस चीज में, आपके कौन से केसेस डील करते हैं? इमिग्रेशन एंड फैमिली। इमिग्रेशन एंड फैमिली। तो कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही टफ केस आया हो? क्योंकि अभी तो जो दो फैमिली मिली थी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड और लग रहा था कि वो खुश है, लेकिन कोई ऐसा कोई टफ केस भी आया जिसमें आपको लगा हो कि आप इमोशनली उससे अटैच हो गई हो और आपको लगे कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ? ऐसा होता है लेकिन ऑब्वियसली कि हमेशा योर लाइफ वोंट बी फुल ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस हमेशा नहीं होगा। ऑब्वियसली कि टफ और स्मूथ का वो चलता रहता है, और खासकर इस फील्ड में तो यू हैव टू डील विद इट। आपको क्लाइंट्स को समझाना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि देखें ये मसला था, इस सिचुएशन में ऐसा हो गया, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और ऐसा भी हो सकता है, लाइक आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई क्लाइंट्स। आई हैव टू टेल कि पॉजिटिव पॉइंट ये है, नेगेटिव ये है। आई कांट बी फेक विद देम कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए मैं उनको फेक अश्योरेंस नहीं देती हूँ। इल्शा, आजकल तो इमिग्रेशन के जो लॉ है वो काफी टफ हो रहा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मैं एक बड़ा बेसिक सवाल पूछ लेती हूँ, जो इस मुल्क में अभी रह रहे हैं, तो वो कहा जा रहा है कि उनको जो ह्यूमन राइट्स वाला जो एक था, वो भी बहुत टफ कर दिया गया है। तो कोई ऐसा रिलीफ जो आपके थ्रू लोगों को पता चले, कोई सफर कर रहा है जो कि पहले था कि 20 साल कोई रहेगा सिंगल पर्सन तो उसको स्टे मिलेगा, या जिनके बच्चा 7 साल का हो गया है इस मुल्क में रहते हुए, तो उनको स्टे मिल सकता है ये फैमिली अभी भी बेसिस है, पे? ये सारे रूल्स अभी भी हैं। मसला ये है कि किसी भी चीज का यूज एंड अब्यूज इज रॉन्ग। तो लोग यहाँ के जो इमिग्रेशन लिबर्टी को यूज एंड अब्यूज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने थोड़े रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं, जो कि एवरीथिंग शुड हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, विच इज गुड। क्या और रिस्ट्रिक्शन लगे हैं? रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि अगर आप यूके में एज अब पहले स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट को भी ला सकते थे, अब रूल हो गया कि स्टूडेंट्स में डिपेंडेंट बैंड है। फिर अब ये हो गया कि केयर होम के जो वर्क परमिट पे आते हैं टियर 2, वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं। फिर और भी चीजें जो पहले यहाँ पे लोग रहने के लिए कुछ भी चीजें कर देते थे, इलीगल रहते थे, अभी गवर्नमेंट जो है, अभी होम ऑफिस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर कोई भी इलीगल पाया जा रहा है तो उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन भेजा जा रहा है। तो हमारा यही है कि आप यहाँ पर अगर हो तो आप गवर्नमेंट के साथ आप लॉयल रहो, मतलब कुछ भी ऐसा ना करो जिससे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे
कुछ भी प्रॉब्लम हो और आप ओवरस्टेयर बनो, ओवरस्टेयर ना रहो, आप किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टूडेंट वीजा पे, आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो आप लाइक अपने बिहाफ में अपने लॉयर से कंसल्ट लेके जो भी अप्रोप्रिएट केस है वो डलवाओ, क्योंकि इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो अगर एक बार आपकी खराब हो जाती है तो ये 10 years के लिए आप फिर बाद में यूके के लिए बैंड हो जाते तो हो। आप क्या एडवाइस करोगे जो लोग अगर सपोज के रह रहे हैं इस मुल्क में ऑलरेडी, या जो कोई स्टूडेंट आ चुके हुए हैं अपने फैमिली के साथ, तो वो अगर रिलीफ ले सकते हैं क्या फ्यूचर में? ये कि मैं कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बता सकती हूँ, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, इंडिविजुअल के क्या सर्कमस्टांस है उस बेसिस पे हम एडवाइस दे सकते हैं कि वो यहाँ पे किस ग्राउंड पे आए थे, किस बेसिस पे कौन सा एप्लीकेशन करना है, हर चीज का एक स्पेसिफिक। बजाय इससे कि आप फर्दर जाओ तो आप अपना नंबर बता दो ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, और मैं वैसे लिख भी दूंगी आपका नंबर, तो ताकि वो लोग इजी हो जाए अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपके ऑफिस में आए, वो आप पर्सनल भी उनसे सारी जो है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल कॉन्वर्सेशन है आपकी, मैं फर्म को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग योर फर्म्स नेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो प्रमोशन तो आपको पता है फर्म की प्रमोशन इज समथिंग एल्स। तो आप अपना नंबर बता सकती हैं? जी, 07776775637। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम ऑन एज इल्सा खान, और टिकटॉक पे भी आई एम ऑल्सो देयर। अगर आप कभी भी मुझे अप्रोच करोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। माई प्रायोरिटी वुड बी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, आप अच्छे से सेटिस्फाई हो, आप अच्छे से अश्योर हो, आप मुझसे अगर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करोगे, मिलोगे, देन आपको पता चलेगा कि हाउ विल आई बी डीलिंग विथ योर केस। अगर आप मुझसे सेटिस्फाई हो तब आप फर्दर आगे बढ़ो तो आप इंशाल्लाह। वो भी बताएं कि आप किस किस्म के, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है इमिग्रेशन से रिलेटेड है, या किस किस्म के केसेस जो है वो इमिग्रेशन से कोई कुछ भी है, फैमिली लॉ से भी रिलेटेड है, अगर आप कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करो। भाई आप मुझे बताएं, आप मल्टी टैलेंटेड वुमेन हैं, आप प्रॉपर्टी का भी करती हैं, ये भी मुझे पता चला है। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। मैं अभी देखिए क्या है ना कि अभी मेरा टाइम है, मुझे कुछ बनना है अभी। आई एम लाइक फुली डेडिकेटेड टू माई करियर एट द मोमेंट, आई हैव नो डिस्ट्रैक्शंस। तो मुझे बस है कि आई हैव गॉट 7 days in a week, आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, आई हैव टू अचीव समथिंग। इतना खूबसूरत प्रिटी फेस और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी तो लिटरली कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कुछ भी। कोई लोग आपको तंग नहीं करते? मर्द आपको तंग नहीं करते? आई नो हाउ टू हैंडल देम, आई नो हाउ टू हैंडल देम। रियली? आप इस फील्ड में रहो, मतलब अगर हूँ मैं काफी अरसे से, तो मुझे पता है कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। Because I know it's a wild world, there are monsters out there. So आप जैसे खूबसूरत चेहरे तो खुद पर्सनली आपको अप्रोच करने की कोशिश करते होंगे। हाँ ऑब्वियसली करते हैं, और खासकर इस प्रोफेशन में जहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड, बट आई बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक माय इंट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी, मुझे वाइब समझ में आ जाती है कि कौन मुझे किस नियत से अप्रोच कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से उनको डील कर लेती हूँ। That's good. That's very good. अब देखें अभी वुमेन्स डे था कल, तो इतनी स्ट्रांग, वो भी यंग बच्चियों को अगर इस एज में भी अपने बारे में सब कुछ पता है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू परस्यू देयर कैरियर, सो आई थिंक it's a huge achievement for like you young women out there watching you. Might be you could be a big inspiration for them. So आप कोई ऐसी चीज जो उनको बताना चाहें, जो यंग बच्चियां हैं जो बहुत जल्दी दूसरों के मर्दों के जाल में, आई नो इट्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल, बट मुझे लगता है क्योंकि अगर आप भी किसी न किसी तरह से इंस्पायर कर सकते हो, क्योंकि लोग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच। Okay, to all the ladies out there who are watching me, realize your self-worth. Do not settle for less, and do not let anybody take advantage of yourself. Know that who you are. Raise a standard. Like set your standard. This is your standard, and do not let anybody bar that. So don't believe daydreaming. You know what I mean? That's strong. Exactly. How people would show you good fantasy, but in reality, nothing's gonna happen. So stick to reality. अभी very so थोड़ा सा you are on social media, right? Yeah, I'm on So can we discuss something? Yeah, because it's a relaxed gossip. I'm not promoting your firm. I'm just trying to have a conversation, light conversation with you. एक जो हमारी एक टिकटॉकर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, नहीं दारो कौन है वो, एक खातून है, बच्चों की माँ थी,
आई थिंक सो उसके काफी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मैंने सुना था कि आदमियों के पास जब पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। पर द अदर थिंग लाइक औरतें भी ऐसी कर रही हैं। और वो जो मैंने उस खातून टिकटॉकर की एक हिस्ट्री देखी है, जो मैंने देखा, मुझे लोगों ने अप्रोच भी किया कि सफीना आप इसके ऊपर बात करें। मैंने कहा क्या मैं बात करूं, इट्स सो एम्बैरसिंग कि एक औरत, वो अगर उसके खामद ने उसको थ्रू आउट, उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, उसको इतना अलाउ किया कि वो सोशल मीडिया पे रह के अपनी आवाज उठा सकती है, हर वो बात कर सकती है, वीडियोस बना सकती है। और वो जब ग्रो कर गई तो किसी ने उसको 300 का एक पता नहीं टिकटॉक पे कुछ फूल होते हैं, पता नहीं शेर होते हैं, आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। तो वो उसको मारे हैं लाइक हार्डली 600 पाउंड में। वो लड़की को सब कुछ, अपने हस्बैंड बुरा लगना शुरू हो गया और उसने अपने हस्बैंड बच्चों को छोड़ दिया। आई मीन बच्चे उसके साथ ही रह रहे हैं, मतलब अपनी फैमिली तोड़ दी उसने, और उस हस्बैंड के साथ दूसरे नया हस्बैंड शादी कर ली। ठीक है, शादी की, अच्छा किया, लेकिन इज दैट जस्टिबल कि आप अपना जो पिछला ग्रो किया हुआ है, इस शख्स ने जिसको आप यू वर अ बेबी प्लांट, उस शख्स ने आपको ग्रो करने में पूरा लाइफ सपोर्ट दी, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने आपको पैसा दिखाया और आप उससे इंस्पायर हो गई और आपको वो हस्बैंड बुरा लगना शुरू हो गया। ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्टिफाइड, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज नो कि आपका रूट्स क्या है, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, अपने ग्राउंड्स को, आपके जहाँ से ओरिजिन हुई है, उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। आई मीन 600 पाउंड से औरत की लाइफ डिस्टर्ब की जा सकती है। 1000 पाउंड कह लो, 6000 पाउंड कह लो, तो मतलब आपकी लाइफ कोई भी ब्रेक कर सकता है। अगर आपको इफ दे हैव 6000 पाउंड, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सो आपकी फैमिली लाइफ तो खत्म हो गई ना। तो आप इतना वीक कैसे हो सकती हो, कोई भी खातून? होती हैं औरतें लाइक इमोशनल होती हैं, या आई डोंट नो, इमोशनल होती हैं, या कभी कभी मेंटली एक्सप्लॉइट हो जाती हैं। आपने कभी धोखा खाया? हर इंसान खाता है। जो इंसान धोखा नहीं खाता वो प्रैक्टिकल नहीं बनता, वो इंसान बड़ा नहीं बनता, वो समझदार नहीं बनता। धोखा लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो इंसान धोखा, अगर मैं धोखा नहीं खाती तो मैं इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। तो जब दिल टूटा तो कैसे संभाला? टूट गई थी, मर के जिंदा हुई हूँ। Really? Oh, you got emotional. धोखा, आपने बिल्कुल सही बात की कि धोखा खा के इंसान को आगे अपनी जिंदगी में लड़ने का जो है वो एक सहारा आपने बनता वो है। सुना होगा, हर एक कामयाब औरत के पीछे उसकी नाकाम मोहब्बत होती है। Oh God. Oh सुना है gosh. आपने? नहीं, ये मेरे लिए नया है कि हर कामयाब औरत के पीछे उसकी नाकाम मोहब्बत होती है। हाँ सीरियल का डायलॉग है। आज और खे बदल, मैंने पहली दफा सुना है, दोबारा से रिपीट करो। हर कामयाब औरत के पीछे उसकी नाकाम मोहब्बत होती है। भाई ये आप रिजेक्ट करते हो किसी स्पेशली मर्द को, औरतों को भी रिजेक्ट करो तो बड़ा बुरा रिएक्ट करती हैं, लेकिन जब आप खास तौर पे किसी मर्द को रिजेक्ट करो तो आपका अच्छा नहीं बोलेंगे। तो जब वो बुरा बोलते हैं, वो घूम की बातें आपके पास आती होंगी, तो आपको कैसा महसूस होता होगा? To be honest, it doesn't matter to me. Their opinion doesn't matter. If somebody who doesn't know me personally, who doesn't care for me, obviously, if that person gives me any negative comment or spreads any negative rumors about me, I don't care. I don't give a fuck about that, to be honest. आपने सुना होगा कि अगर अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे होते हैं। और अगर मेरे बारे में somebody is spreading negative things about me, so it's beneficial for me. At least without any investment, मेरी negative PR हो रही है. At the end of the day, it's a PR. Benefit मेरा हो रहा है. Indirectly भी आप मेरे बारे में बात कर रहे हो. I'm getting famous. You're helping me in my fame. So thanks to you. आप अपनी सेहत का ख्याल रखें. जितने भी मेरे haters हैं, जितने भी लोग मुझे criticize करते हैं, अगर आप ना होंगे तो मुझे hate कौन करेगा? मैं famous कैसे होंगी? I'm really happy to all the haters. और वो लोग literally they are my source of motivation. जो मेरे haters हैं, जो मेरे बारे में बुरी बातें फैलाते हैं, they are my source of motivation. अगर वो ना होते तो मैं शायद अपने करियर में अपनी चीज़ों को लोग लेके इतनी सीरियस ना होती, और मैं अपना एक स्टैंडर्ड सेट ना करती कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी चीज़ों के लिए इतनी डेडिकेटेड ना होती। तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें और भी हेट फैलाएं। आई एम रियली हैप्पी। और जब तक आप मुझे हेट करते रहेंगे, मैं अल्लाह पाक के करम से और आगे बढ़ूंगी। आप जितनी तोहमत लगाएं, जितना कैरेक्टर असैसिनेशन करना है करें। गुड लक टू यू एंड गुड लक टू मी एज वेल। आप जितना हेट करेंगे उससे कई ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी, और अल्लाह पाक के करम से, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, आई विल ग्रो एंड फ्लरिश मोर इंशाल्लाह। और रही बात
मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, टू बी ऑनेस्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स डजंट मैटर. The people who knows me, the people who sits with me, the people who cares about me, they know the real me. So their opinion matters. Rest apart from them, it doesn't matter. लोग तो प्राइम मिनिस्टर को कितना बुरा बोलते हैं. मैं सबकी बात ले करके दिल पे ले लूं और वो बुराई की वजह से उनकी पीआर बढ़ती है. अरे देखो, बुरके में भी औरत जा रही होती है तो उसको भी इसने बुरका क्यों पहना है, जरूर कुछ होगा, इसने बुरके में कुछ छुपाया हुआ होगा. और वैसे भी मैं एक बात बताती चली जाऊँ, अलीसा फातिमा का कहने का मकसद है कि मैं आप लोगों को रिजेक्ट करती जाऊंगी और आप लोग मेरे बारे में बुरा फैलाते जाएगा. मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप बुरा भला बोलते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपके बुरे भले डर से मैं किसी लल्लू पंजू के साथ सेटल हो जाऊँ ना, कभी ना. हाँ, जो बुरा भला बोलते हैं वो खुद में मुकम्मल नहीं होते, देयर इनसिक्योर और उनकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती. अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो उनको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर या कोई डिप्रेशन के वो मरीज होते हैं, क्योंकि जब दूसरे को वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद मुकम्मल होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता लोगों को क्रिटिसाइज करने में या हेट फैलाने में. तो आप लोगों के कहने से किसी लल्लू पंजू के साथ तो कभी सेटल नहीं होंगी. आई नो माई स्टैंडर्ड, जब मुझे पता है किसको हाँ बोलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है. और रही बात यहाँ पे जो हमारा माशरा है उसमें लोग इतने नैरो माइंडेड है. यहाँ पे यूके आकर भी मेरी थ्रू आउट को एजुकेशन में तालीम हुई है, तो मैं मर्दों को वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं औरतों को करती हूँ. मेरा कोई मर्द दोस्त है तो मैं बहनों की तरह उसको भी ट्रीट करती हूँ. अब मैं अगर हंस के अच्छे से मिल रही हूँ, अगर वो उसे कहीं और ले जा रहा है या जो लोग नोटिस कर रहे हैं उसको लग रहा है उसका तो उसके साथ चल रहा है, उसका तो उसके साथ चल रहा है, आप सोचें, ये फ्री टू थिंक, बिल्कुल मेरा चल रहा है. I really like she's very young. I have to tell you guys, she's very very young. छोटी सी उम्र में आप इतना मेच्योर हो गए हैं. Definitely, अलीसा ने बताया भी कि हर कामयाब औरत के पीछे नाकाम मोहब्बत होती है और she's open. वो हर चीज़ एडमिट कर रही है and that's her life, that's your life, darling. Yeah, You it's have my a right life. to choose and reject anybody. Beyond that के वो मर्द है, औरत है. That's your Exactly, choice. आपकी exactly. मर्जी है मेरे साथ बैठो, आपकी मर्जी है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ मत बैठो. Exactly, it's my life, my choice, my rules. I'm independent, तो मेरा खर्चा तो नहीं चला रहा है हाँ. कि मैं आपका व्यू ओपिनियन लूँ या आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं. आप खुद अपना इलाज कराएं. अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कोई अच्छी एंटी डिप्रेसेंट खाएं कि जो आप नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में वो थोड़ा सा कम हो. सेहत का ख्याल रखें, तभी तो आप आगे भी नेगेटिव बोलेंगे और मुझे पब्लिसिटी मिलेगी. नहीं, दूसरी बात देखो अलीसा कि क्या है ना कि नेगेटिव आप दूसरों को कहते हैं ना कि जी ये है, तो आपको खुद अपना ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है. Exactly. यू आर कंप्लीट डिजास्टर. आपने कभी किसी भी मुकम्मल इंसान जो अपनी लाइफ में हर तरीके से खुश है उसके मुंह से कभी किसी के बारे में नेगेटिव बातें सुनी है? इंसिक्योरिटी भी नहीं देखी. जो अपनी लाइफ में टूटा हुआ है, जिसकी लाइफ मुकम्मल नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है, वो लोगों में नेगेटिव ढूंढता है. तो आप कहाँ सोचें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए. आपको अगर कोई बीमारी है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प भी करूँगी. हाँ, शी इज अ सोलिसिटर मैन. रजिस्टर्ड फॉरेन लॉयर. हाँ, वो रजिस्टर्ड वकील है जिसको आसान जबान में, हमारी देसी जबान में, शुद्ध भाषा में बोलते हैं ना, ये वकील भी है. और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प है, अगर डॉक्टर आपका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा तो यू कैन हेल्प यू. डेफिनेटली आई हेल्प यू. मैं और मोर देन हैप्पी टू अगर असिस्ट. आप अपनी पर्सनल लाइफ में टूटे फूटे हैं तब भी आपको वो लीगली हेल्प कर सकती है कि आप कैसे अपनी उस लाइफ से छुटकारा मतलब लीगल वे में कर सकते या हेटनेस या किसी को क्रिटिसाइज करना, अगर साइकोलॉजिकल, मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो साइकोलॉजिकल टर्म में ये एक डिजीज है. हैं. आई नो. ये एक And very नॉर्मल dangerous. ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं. जो इंसान किसी के बारे में फेक रूमर्स फैला रहा है, साइकोलॉजिकली इट्स अ डिजीज, यू आर मेंटली अनफिट. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस. अलीसा से मैं दोबारा भी बार बार इसका इंटरव्यू करती रहूँगी क्योंकि मुझे अगर किसी के बारे में भी एक बात मेरी पर्सनालिटी की जान ली, अगर कोई मुझे किसी के बारे में बुरा बोल के कहता है ना, यू डोंट डू दैट, मैं उसका मिलियन टाइम ज़रूर करती हूँ. Who the hell are you to tell me कि मुझे किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किसको मुझे अप्रिशिएट करना है, किसको मुझे प्रमोट करना है या मैं किसको प्रमोट ना करूं. अरे मैंने तो यहाँ पर ऐरे गहरे नथु खैरों को प्रमोट किया है. आई मीन लोग वेटर तक थे, उनको प्रमोट करके सेलिब्रिटी बना दिया. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज एजुकेटेड, शी इज टैलेंटेड, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी है. अब बहुत शी इज प्रोफेशनल. में क्यों ना मेरी तो जितनी कल को ये मुझे बुरा के पर मुझे मैं अच्छा कभी लगेगा. इनको बुरा नहीं नहीं- नहीं नहीं
अरे मैं वैसे ही बता रही हूँ, मैं इसको इसलिए नहीं सपोर्ट नहीं, कर रही ये बहुत कि मुझे अच्छी इसकी है। कुछ सपोर्ट चाहिए। मुझे लगा है कि शी इज लाइक माय सन, मेरे बेटे की उम्र की है यार, मैं इसको भरपूर तरीके से प्रमोट करूंगी और आगे भी कंटिन्यूसली कोई भी आपको लीगल बात पूछनी हो, आज की तरह मैं बहुत इजीली जो है अलीसा से बात कर रही थी, पर नेक्स्ट टाइम थॉरली हम जो है लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों का भी फायदा हो, और आप लोग अगर अलीसा से अप्रोच करते हैं तो वो आपका लीगली आप लोगों की हेल्प कर सके। ये मेरी बात, आज हम लोग ड्रिंक ले रहे थे, ड्रिंक लाइक लाइक दैट ड्रिंक नॉर्मल मॉकटेल पी रहे थे, तो हमने सोचा कि मैंने कहा चिट चैट करते अब मुझे आपकी वाइब बहुत पसंद आई, मतलब कंपनी आपकी बहुत पसंद आई। आई लाइक गोइंग out with you. Whenever you feel comfortable, We'll hang you can out call more. me, we We'll can hang hang out more, out. inshallah. And whenever you're not okay, you can say, Safina, I'm not okay, I'm not comfortable with you, I will be more than happy. I'm just saying, I'm like that. मेरी personality वो नहीं है, ये करती है उसने, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। So आज के दिन के लिए इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्रॉपर लीगल बात होगी। आज तो सिर्फ अलीशा के बारे में मैंने सोचा है कि अलीसा फातिमा को सिर्फ थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को पता चले कि who is she। कुछ लास्ट में कहना है? जी, to all the girls who are watching me, do not get affected if somebody criticizes you or somebody spreads rumors about you. Rather than that, you should try to take it as a compliment, try to take it as a motivation, and after listening any bad rumors about me, be more motivated, be more rejuvenated, and make it a source of inspiration and work hard more, be more dedicated in your career, never ever settle for less, do not care about people's opinion, do what your heart says. लास्ट में मैं यही कहूँगी, अपनी मर्जी करो, बिंदास जियो, किसी को कोई हक नहीं है किसी की लाइफ में भी मुदाखलत करने का, इंटरफेरेंस करने का। जब किसी को ये पसंद नहीं है कि हम उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करें, तो किसी को भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी के बारे में अपनी राय रखे या किसी की लाइफ के ऊपर अपनी राय थोपने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, खुश रहें, डिप्रेस ना रहें। ओके, हम ड्रिंक अपनी फिनिश करते, थोड़ा सा रह गया।